सो हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी और मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने एक मेरा नया वीडियो लेकर के। आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके अपनी जर्नी के बारे में बताई हूँ। और मैं जर्नी के बारे में बताने के अलावा मैं लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी लोग मेरे आसपास रहे हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी रीज़न से होती हैं, और किसी भी व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना आपके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट भी हो सकता है, किसी चीज़ को सीखने का, समझने का, या लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए हैं, स्ट्रगलिंग फेस मेरी लाइफ का चलता रहा है हमेशा से ही। और स्ट्रगल मीन्स ये नहीं होता कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका फिजिकल वर्ल्ड में स्ट्रगल हो। कभी कभी आप मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें सप्रेस करके बैठे रहते हो अपनी, और फिर उन सब चीज़ों से आप निकल नहीं पाते। तो मेरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं जो मेंटल लेवल पे बहुत सारे बिलीफ्स थे मेरे, वो टूटे हैं। और मैंने जो अपनी बाउंड्रीज़ बनाई थी वो भी मैंने खुद से ही तोड़ी हैं, कुछ कुछ बाउंड्रीज़ और कुछ लिमिटेशंस। तो मैं उनके बारे में आज डिस्कस करूँगी कि वो मेरी क्या बाउंड्रीज़ थी, क्या लिमिटेशंस थे जिनके बियॉन्ड जाके मैंने अपनी जर्नी में आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मैं अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो मेरी लाइफ का सबसे वीक पॉइंट था कि मैं इमोशनल लेवल पे लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ, और इमोशनली मुझे लोगों का जब समझ में आता है कि उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल होने का सोचने लगती हूँ। तो ये मेरी एक मैंने खुद से बाउंड्री क्रिएट करके रखी थी कि इमोशनली अगर मैं जान रही हूँ किसी को कि वो इमोशनल वीक है या उसको मेरी ज़रूरत है, किसी भी पर्सन को, मेरे फ्रेंड हो, फैमिली हो, या मेरे आसपास के लोग हैं, तो मैं अपना खुद का काम छोड़ के उनके लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाती थी, उनके लिए ही ऑल टाइम अवेलेबल हो जाती थी। और अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं अपनी चीज़ें से दूर होते जा रही थी कि जो मेरी लिए इम्पॉर्टेंट थी। और मैं अपनी लाइफ में जहाँ तक पहुँची हूँ, तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे समझ में आया कि लोग आपका इमोशनली लेवल पे कितना यूज़ करते हैं। और वो चीज़ें तब समझ में आती हैं कि जब आप किसी के लिए अवेलेबल हो, जब आप किसी के लिए डेडिकेटेड हो, और सामने वाले का 1% एफर्ट आपके लिए नहीं लगता, जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आने वाली थी मुझे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी हूँ। तो मेरी फैमिली के आजू बाजू वाले लोग थे जो भी जिनके लिए मैं खड़ी रही, वो एंड समय में मुझे ही बुरा बना के चले गए बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें सहन नहीं होती। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, गलत चीज़ों के लिए मैं स्टैंड लेती हूँ। लेकिन मेरा डेडिकेशन इमोशनल जहाँ पे होता है तो लोग मुझे इमोशनल फुल बनाए हैं बहुत सारी जगहों पे कि मैं उनके लिए डेडिकेटेड थी, मैं उनके लिए अवेलेबल थी। लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत थी कहीं ना कहीं उस लेवल की, तो लोग मुझे मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे। तो अब मैं कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे लोगों से जुड़ना बंद कर चुकी हूँ। मीन्स भैया आपका प्रॉब्लम है, आपका इमोशनल है, उनको मैं सांत्वना दे दूँगी, ठीक है, कंसोलेशन देना ठीक है, लेकिन कंसोल करना ठीक है, लेकिन ये है कि अब मैं उनके लिए वैसे फील नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि क्या पता मुझे ऐसा भगवान ने बना दिए हैं इतने सारे चीज़ों को झेलने के बाद मुझे खुद में ये चेंज समझ में आया है अभी 1 साल से कि मैं इमोशनली अब लोगों को फील नहीं कर पा रही हूँ वैसे जैसे मैं पहले फील कर पाती थी। उनका पेन, उनका दुख दर्द, तो मैं हमेशा उनके साथ अवेलेबल होने का सोचती थी, और कहीं ना कहीं मैं अपनी चीज़ों को
पीछे छूटते, मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी लाइफ की वो पीछे छूट जाती थी। तो अब मैं मेंटली इस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ के, जो कि मैं एक इमोशनल थॉट मेरे अंदर चलता रहता था, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। अब आप इसको हार्टलेस बोलोगे या आप इसको पत्थर दिल बोलोगे, जो भी बोलोगे, लेकिन मैं इस लेवल पे अब पहुँच गई हूँ कि मैं लोगों के साथ तो होती हूँ, बट अब मैं फील नहीं करती लोगों का दर्द। अब मैं उस तरीके से इमोशनल लेवल पे जाके लोगों के साथ नहीं जुड़ पाती हूँ अब जाके। तो ये चीज़ें होती ही आपकी लाइफ में हैं धीरे धीरे। तो मेरी जर्नी में मुझे यही सिखाया जा रहा था कि भैया ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप किसी से जुड़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप देखो तो कि सामने वाला आपका इमोशनल यूज़ तो नहीं कर रहा है कहीं पर उस लेवल पे जाके। तो ये चीज़ समझने में मुझे लाइफ का काफ़ी समय लग गया, और इस चीज़ को समझने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ों का बलिदान भी देना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने रिसर्च भी की हूँ, बहुत सारी चीज़ों में कि लोगों का मैंने एटीट्यूड देखा, उनके नेचर देखा, उनका बिहेवियर देखा कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। जब उनको आपसे काम होगा तो वो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, और जब आपको ज़रूरत महसूस होगी किसी की और आप चाहेंगे कि वो सामने वाला अवेलेबल रहे, तो सामने वाला अवेलेबल नहीं रहता आपके लिए। फिर वो सामने वाला आपसे बोलेगा कि नहीं, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हमारे सामर्थ्य में ये चीज़ नहीं है, या हम करना तो चाहते हैं पर हम कर नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत एक्सक्यूज़ेस लोगों के मुंह से सुने हैं और लाइफ को समझा है, लोगों को समझा है, और अब जाके मैं अपने आप में, मेरा ये एक अचीवमेंट ही है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप को बदल पाई हूँ, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर पाई हूँ। जो बाउंड्रीज़ मैंने बनाई थी कि इमोशनल लेवल पे लोगों की हेल्प करना, उनका दुख दर्द समझना, उनको प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ में फोकस कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके लिए अवेलेबल रहना है, और जो आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल आप ठीक है उनकी चीज़ें सुनिए, लेकिन आप जो इमोशनल लेवल पे जाके लोगों के लिए बिछ जाते हो वो बिल्कुल मत बिछिए, क्योंकि बोला भी गया है ना कि लोग अगर लोगों से ज़्यादा झुक के मिलो या बिछ जाओ तो आपको कालीन की तरह यूज़ करके लोग निकल जाते हैं। तो होती ऐसी ही बात है, ये सब बातें बोली गई हैं तो इसलिए भी बोली गई हैं कि ये ट्रूथ है लाइफ का, कि अगर आप लोगों को बिल्कुल बिछ जाते हो ना तो लोग सिर्फ आपका यूज़ करते हैं बस। तो मैं भी कुछ रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में ऐसे रहे हैं मेरे जिनमें मैं बिछ गई थी लिटरली। मीन्स मैं इतनी डेडिकेटेड हो गई थी कि 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ वही इंसान चलते रहते थे कि मेरे को इनको प्लीज़ करना है, मेरे को इनको खुश रखना है, जैसे कि भैया मैं उनकी मम्मा हूँ और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके बच्चे के लिए रहती है आपकी, कि आप अपने बच्चे को, क्योंकि आपका बच्चा खुद से नहीं आया, आपने उस बच्चे को लाया है, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। आप प्रायोरिटाइज़ करोगे तो सिर्फ अपने बच्चे को, बाकी किसी को अपना बच्चा बना के उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करना अपनी लाइफ में। तो ये मैं सब फीमेल्स के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि फीमेल्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने लॉज के लिए, अपने मदर फादर्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, कि वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को छोड़ के उनकी खुशियाँ देखने लगती हैं। लेकिन गर्ल, ये सब अब दूसरों के लिए करने का समय नहीं रह गया है, अब आपके लिए करने का समय है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रही हो अपनी लाइफ में, और आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझती हो, आप क्या डिज़र्व करती हो, ये आपको सोचना है। तो मैंने तो बहुत लाइफ का समय निकालने के बाद अपने आप को समझी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा डिज़र्व करती हूँ, और जब तक मुझे वो जो मैं डिज़र्व करती हूँ, अच्छा डिज़र्व करती हूँ मीन्स ये नहीं कि मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है
या कुछ भी है, लेकिन मैं लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ जो मैं खुद अचीव करूँगी अपने लिए। अब मेरी ये सोच बन गई है, मुझे दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, ऐसे लोगों को मेरे को अपनी लाइफ में रखना है जो लोग वर्थी नहीं हैं, जो वैल्यूबल नहीं है, जिनमें कोई मोरल एटिकेट्स नहीं हैं, जो लोग दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग बैक बिचिंग करते हैं, जो लोगों का अलग ही स्टैंडर्ड, बहुत नीचा स्टैंडर्ड है जिसमें वो गिर के और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो अब मैं समझ गई हूँ कि ऐसे लोगों को मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना है, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम, मतलब उनकी एक सोचते कि हम सुपरफिशियल टाइप के लोग हैं, कि हमारे अलावा कोई नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम दूसरों की लाइफ में रह के उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, जो बिल्कुल एहसान के तले दबाएं दूसरों को। अपने छोटे से, मतलब छोटी से एक चॉकलेट भी लाके दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया। तो भाई हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हमारे घर में भी खाने को है। बात होती है सिर्फ इमोशनल लेवल में सेटिस्फेक्शन की, बात होती है अपनी लाइकिंग की, बात होती है आप क्या डिज़र्व कर रहे हो उस चीज़ की, मोरल वैल्यूज़ की। तो जिन लोगों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो और दूसरे का मोरल डाउन करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे। तो मैंने तो बहुत लोगों का बिहेवियर, नेचर, सब कुछ ऑब्ज़र्व करके, एक रिसर्च टाइप का करके, और अब मेरे को लोगों को समझ में आया है कि लोग होते कैसे हैं एक्चुअल में, और ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। तो मेरा ये एक था इमोशनल हेल्थ के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरों के लिए डेडिकेटेड हो गए ना, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की ऐसी की तैसी करके रखते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमको दूसरे के लिए बिछ जाना है, दूसरे को टाइम देना है, दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी तो हैं भाई, हमारी भी लाइफ है, हमारी भी मेंटल हेल्थ है, हमको भी इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनना है, हमको अपने आप में वर्क करना है, अपने इनर और आउटर में वर्क करना है। तो मेरे अंदर तो ये 5-6 साल में जो मैंने अपने आप पे फोकस किया है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और वो जब मैंने ये चीज़ समझी हूँ तो अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को तो बिल्कुल बाहर करती हूँ। और मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती जो मेरी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करें। जो लोग मतलब ऐसे होते हैं कि आपको चप्पल की तरह होते हैं, है ना, कि आप बताएंगे कि हम साथ हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन और ऐसी सस्ती चप्पल जो कीचड़ भी उछालते हुए चलते हमारे ऊपर दाग भी लगाते हुए चलते। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए भैया, कि जो लोग ऐसा साथ दें कि जो कीचड़ भी उछालें, बैक बिचिंग भी करें, आपको डिसरिस्पेक्ट भी करें। साथ ऐसा होना चाहिए कि आपको वो अपवर्ड ले जाएं, है ना, आपके लिए वो बैसाखी ना बने, लेकिन आपके लिए सीढ़ी बन जाए। जो लोग सीढ़ी बन जाए मीन्स वो 2 मीन्स भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो खुद से बोलते हैं कि नहीं हम हैं तुम्हारे साथ। लाइक मुझे सीढ़ी भी नहीं चाहिए कि किसी पे चढ़ के और ऊपर चढ़ना है, और बैसाखी भी नहीं चाहिए कि मैं लंगड़ी हूँ तो मुझे बैसाखी चाहिए। लेकिन एक ऐसा साथ होता है ना जो तुम भी चलो मैं भी चलूँ वाला हिसाब, और आगे बढ़ कर के सामने वाला रुकता है और इंतज़ार करता है कि तुम वहाँ तक पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मुझे वैसा साथ चाहिए कि अगर मुझ में कुछ कमियाँ हैं तो उन कमियों को दूर करके और मेरे साथ वो ग्रो करे। तो मेरे हिसाब से तो कंपेनियनशिप का यही आज के समय में, आज की जनरेशन में मैं तो यही डेफिनेशन निकाला है कि कंपेनियनशिप मीन्स यही होती है कि आप दोनों का ग्रोथ हो, आप दोनों ग्रोथ करो, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, मोरल वैल्यूज़ की ग्रोथ होती हैं, आपका फाइनेंशियल मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रोथ होती है। तो सब प्रकार की ग्रोथ होती है जब एक अच्छी कंपेनियनशिप होती है। और अगर ऐसी कंपेनियनशिप नहीं है तो आप वहाँ रहना डिज़र्व नहीं करते हो। ऐसे मतलब वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं आपको जहाँ आप हो।
क्योंकि एक तरफा डेडिकेशन कोई मतलब का नहीं रहता, बाद में चल के आपके मोरल वैल्यूज़, आपका डेडिकेशन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आप लोगों से और भी मेंटल हेल्थ को लेकर, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे अंदर चल रही हैं, जो मैंने सीखा है। और अगर आपको मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और मेरी बातें पसंद आ रही हैं और पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे किस चीज़ के बारे में और बताना है, मैं लाइफ स्टाइल को लेकर भी बताती हूँ, मैं फैशन को भी लेकर बताती हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी लेकर बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। और एक बात और बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप भक्ति भाव कर रहे हो, आप मंदिर मंदिर घूम रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अंदर से कितने साफ़ हो, आप अंदर से कितने पवित्र हो, आपकी आत्मा में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर बहुत सारी अवगुण हैं, आप दूसरों का बुरा चाह रहे हो और फिर जाके भगवान के सामने और अगरबत्ती लगा रहे हो और दुनिया की चीज़ कर रहे हो, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप दूसरों को अपशब्द बोल रहे हो और फिर बता रहे हो कि हम भगवान के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे वीडियो भी डालती हूँ जिसमें मैं डांस कर रही हूँ, जिसमें मैं छोटे कपड़े पहनी हूँ और फिर स्पिरिचुअलिटी की स्पीच भी देती हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को, तो वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।